गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा की कहानी साएं करने जा रहे हैं। साएं नामक कहानी हिमांशु जोशी द्वारा रचित एक श्रेष्ठ रचना है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। यह कहानी अत्यंत मर्मस्पर्शी है। आधुनिक युग में धन लोलुपता के कारण तथा स्वार्थपरता के कारण आज मनुष्य अपने आदर्शों से हटता जा रहा है, किंतु आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वार्थपरता से कहीं ऊपर हैं। उन्हें आज भी आदर्श प्यारे हैं। मित्र को दिए वचन को निभाने के लिए सारा जीवन बिताने को तैयार है। एक बीमार शरीर अपने 2 नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर उम्मीद भरी आंखों से प्रतिदिन डाकिये की प्रतीक्षा किया करती थी। वह अफ्रीका में गई अपने पति के पत्र की प्रतीक्षा में रोज़ पलकें बिछाई बैठी रहती थी, लेकिन डाकिया आता ही नहीं था। बहुत दिनों के बाद एक पत्र आया जिस पर रंग बिरंगी टिकटें लगी थी। पत्र नैरोबी के एक हस्पताल से आया था। पत्र बड़ा ही अजीब था, जो करुणा और दर्द से भरा हुआ था। पत्नी ने पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र उसके पति का था। पति ने पत्र में लिखा था कि रंग भेद के कारण उसे यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिल पाई। उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी। इलाज में देरी के कारण रोग काबू से बाहर हो गया था। काफ़ी मेहनत तथा सिफारिश लगवाने पर अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। तुम्हारी और बच्चों की सोच दिन रात सताती रहती है। पत्नी पत्र पढ़ते पढ़ते रोती जा रही थी। नन्हे अबोध बालक माँ को आंसू भरे नेत्रों से देखते जा रहे थे। पत्नी ने पति की सूचना के लिए कई बार तार डाले। कुछ दिनों के बाद उन्हें केन्या की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। पत्र उसके पति का था। अब उसकी हालत में काफ़ी सुधार था। पत्र के साथ उसने कुछ रुपए भी भेजे थे। बीमार पत्नी का स्वास्थ्य अब ठीक होने लगा था। बच्चों के मुरझाए चेहरे खिल उठे थे। पत्रों का आदान प्रदान नियमित रूप से हो रहा था। पति की ओर से अब बड़े ही अच्छे पत्र आने लगे थे। सभी परिवार वाले खुश थे। घर वाले चाहते थे कि विदेश गया उनका पति कुछ समय के लिए स्वदेश आ जाए। बच्चे पिता को देखना चाहते थे। पत्नी पति के दर्शन करना चाहती थी। पत्नी पत्र में पति को लिखकर बताती थी कि उनके द्वारा दी गई सभी नसीहतों को बच्चे अच्छे से मानते हैं, समय पर पढ़ते हैं। पत्र के बारे में बताते हुए वे कहती है कि अज्जू बड़ा होकर आपकी तरह ही अफ्रीका जाएगा। अब अज्जू पूरे 12 साल का हो गया है। तनु 18 साल पूरे कर चुकी है। पति की ओर से पत्र आया। उसमें लिखा था कि वह अभी नहीं आ पाएगा, अगले वर्ष तनु की शादी पर जरूर आ जाएगा। उसने यह भी लिखा कि स्वदेश में ही तनु के लिए वर की तलाश करना। वर ढूंढने में अधिक कठिनाई नहीं हुई, शायद इसलिए कि वर पक्ष के लोगों को लग रहा था कि पिता अफ्रीका में है, रुपए पैसे की कोई परेशानी ना होगी। आखिरकार शादी का दिन आ गया। शादी भी हो गई, किंतु तनु के पिताजी नहीं आए। उन्होंने जेवर, रुपए, कपड़े भेज दिए थे। विवाह के बाद तनु के विवाह के चित्र अफ्रीका में भेज दिए गए। अज्जू ने भी इनाम में मिली सारी वस्तुओं के फोटो अपने पापा को अफ्रीका में भेजे। पिता ने भी पत्र के उत्तर में एक कैमरा, एक गर्म सूट का कपड़ा तथा घड़ी भेज दी। पिता के स्वदेश न आने पर बच्चों ने इच्छा जताई कि वे ही अफ्रीका आ जाएं। तब उत्तर यह मिला कि उनका कोई एक ठिकाना नहीं है, इसलिए यहाँ आना बेकार है। एक दिन ऐसा भी आया जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वह नौकरी की तलाश में लग गया। पिता के स्वदेश न आने पर उसने स्वयं अफ्रीका जाने का प्रबंध कर लिया। शीघ्र ही वह पत्र में लिखे पते पर अफ्रीका में जा पहुंचा। शाम को एक वृद्ध ने घर का ताला खोला। वृद्ध ने अज्जू से उसका परिचय पूछा और अज्जू को अपनी बाहों में भर लिया। भोजन करने के बाद उन्होंने दीवार पर लगी एक तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर अज्जू ने कहा कि वह उसकी अपनी फ़ोटो है। यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति जोर से हंसा और बोला, बेटा यह तुम इतने बड़े हो गए। अज्जू के चेहरे की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि तुम शायद नहीं जानते तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। मैं और तुम्हारे पिता एक साथ रहते थे। हम दोस्त की तरह नहीं, अपितु सगे भाइयों की तरह थे। उन्होंने ही मुझे हिंदुस्तान से यहाँ अफ्रीका बुलाया था। कुछ देर मौन रहने के बाद वृद्ध ने अज्जू से कहा कि कभी कभी हमें तिनकों का सहारा छोड़कर उनके साय में जीना पड़ता है। वृद्ध ने खांसते हुए अज्जू से बताया कि बेटा तुम ही सोचो कि आज तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 10-15 वर्ष पहले हो जाती तो तुम्हारा क्या होता।
तुम अनाथ हो गए होते, तुम्हारी माँ मर चुकी होती, आज जो तुम हो वह न बन पाते। अज्जू को समझाते हुए वृद्ध ने कहा कि हम जीवन में कभी कभी सहारे की एक अदृश्य डोर से अपना जीवन व्यतीत कर जाते हैं। इतना कहते ही उसका गला भर आया। उन्होंने अज्जू को बताया कि उसके पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। वह ही सांझे के कारोबार से अज्जू के पिता के हिस्से के पैसे उन्हें लगातार भेजता रहा था। अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम इस कारोबार को संभाल लो। मैंने तुम्हारे पिता को दिया अपना वचन पूरा कर दिया। इतना कहते ही वृद्ध की आंखें आंसुओं से भर आई। मुझे आशा है कि आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी।